नमस्कार, मैं हूं रोमिता तिवारी और वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। दिल्ली में किसान आंदोलन का 16वां दिन, सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान बॉर्डर पर डटे। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार, किसानों ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को समझाने की कोशिश लगातार जारी, कृषि मंत्री बोले कृषि कानून का किसानों के हक में। नरेंद्र सिंह तोमर बोले किसानों को अगर कोई समस्या है तो सरकार उस पर विचार के लिए तैयार। कृषि मंत्री ने किसानों से प्रस्तावों पर फिर से विचार करने की अपील, सरकार ने फिर तीनों किसान कानूनों को वापस लेने से किया इनकार। किसान और सरकार अपने अपने रुख पर अड़े, सरकार की ओर से किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। किसानों को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का सीधा संदेश, अगर किसान आंदोलन वापस नहीं लेंगे तो कानून में बदलाव नहीं होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश पहुंचे, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं, पहले ये संभावना ना के बराबर थी। सरकार ने कहा कि इस कानून के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, किसान को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सकेंगे। कृषि मंत्री बोले नए कानून की वजह से किसान अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हुए, कानून में कमी पर बातचीत को तैयार। किसानों ने कहा कि 12 तारीख यानी कि कल दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा। किसान एक दिन के लिए पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे, किसान अब बीजेपी के मंत्रियों का भी घेराव करेंगे। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 14 तारीख को धरना देंगे और जो धरना नहीं देगा वो दिल्ली कूच करेगा। किसान संगठनों के नेताओं के मुताबिक उत्तर भारत के सभी किसानों ने 14 दिसंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया है। किसान नेताओं ने दक्षिण भारत में रहने वाले किसानों से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और बीजेपी नेताओं के घेराव का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, कई गाड़ियां चकनाचूर हुई। नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बंगाल में सियासत गरमाई, केंद्र सरकार ने राज्यपाल से बंगाल की कानून व्यवस्था पर मांगी रिपोर्ट। राजनीतिक हलकों में उठे सवाल, गवर्नर की ओर से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा ममता के राज में बंगाल अत्याचार और अंधकार के युग में। अमित शाह बोले केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है, बंगाल सरकार को हिंसा के लिए जनता को जवाब देना होगा। बीजेपी नेताओं पर पत्थरबाजी पर बोली ममता, नड्डा फड्डा नौटंकियां करवाते हैं, नड्डा बोले ये बंगाल नहीं ममता के संस्कार हैं। ममता बोली बीजेपी को जब ऑडियंस नहीं मिलती है तो वह अपने कार्यकर्ताओं से ऐसी नौटंकियां करवाते हैं। नड्डा बोले इस चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार कहने वाले हैं, बंगाल में कमल खिलेगा और बीजेपी 200 सीटें जीतेगी। बीजेपी ने कहा कि बंगाल में जिन हालातों में पॉलिटिकल मर्डर कराए गए हैं उसके बाद ममता को बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी। कृषि मंत्री ने भी किसानों को संबोधन से पहले हमले का मुद्दा उठाया, कहा पहले से तय कार्यक्रम में पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली। पश्चिम बंगाल के हुगली में नड्डा के काफिले पर हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। राजस्थान के कोटा के जेके लोन अस्पताल में फिर नवजात बच्चों की मौत, 24 घंटे में 9 नवजात शिशुओं ने तोड़ा दम। नवजात बच्चों की मौत के मामले से प्रशासन में हड़कंप, सरकार ने इस मामले को लेकर चिंता जाहिर की। राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का गृह नगर होने के कारण मंत्री खुद ही पूरे मामले की मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक दिन में 9 नवजात शिशुओं की मौत पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि पहले भी हो चुकी है बच्चों की मौत।
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान, 9 बच्चों की मौत के मामले में कलेक्टर ने जांच के लिए बनाई कमेटी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में आज सुनवाई, कोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद। लालू प्रसाद यादव की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दी गई। लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार मामले में बेल मिलते ही उनका जेल से निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। लालू को 4 में से 3 मामलों में पहले ही मिल चुकी है जमानत। आज बेल मिलने के बाद जेल से रिहा हो जाएंगे आरजेडी सुप्रीमो। नए संसद भवन निर्माण के लिए शिलान्यास, पीएम नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। नया भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा। नए संसद भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में सर्वधर्म प्रार्थना पढ़ी गई। मौके पर कई केंद्रीय मंत्री और उद्योगपति रतन टाटा रहे मौजूद। इमारत 64,500 वर्ग मीटर में फैली होगी और इसे बनाने में कुल 971 करोड़ का खर्च आएगा। नए संसद भवन का निर्माण कार्य अगस्त 2022 यानी कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रस्तावित भवन में कुल 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। सदस्यों की संख्या 1224 तक बढ़ाने का विकल्प भी रखा जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आयुर्वेद को सर्जरी का अधिकार दिए जाने के खिलाफ देश भर में डॉक्टर्स का हड़ताल करने का ऐलान। हड़ताल का असर कई प्रदेशों में देखने को मिलेगा। आईएमए से संबंधित डॉक्टर्स ही हड़ताल करेंगे। कोविड मरीजों का इलाज जारी रहेगा। सभी अस्पतालों में इमरजेंसी सुविधा जारी रहेगी। निजी और सरकारी अस्पतालों में गैर जरूरी सेवाएं बंद होंगी। कोरोना के मरीजों का इलाज और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं की जाएंगी। रूटीन सर्जरी और ओपीडी बंद रहेगी। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के महापौर का केजरीवाल के घर पर धरना 5वें दिन भी जारी। 13,000 करोड़ के बकाये की मांग पर बैठे। यूपी के मेरठ में आत्महत्या की 2 खौफनाक वारदातें। एक में पूरा परिवार खत्म, दूसरी घटना में एक की मौत, 3 घायल। पहली वारदात मेरठ के परीक्षितगढ़ में हुई है, जहां पर घर के कलेश में एक परिवार के 5 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। मरने वालों में पति पत्नी, 3 बच्चे शामिल। पति ने पहले अपनी पत्नी और 3 बच्चों को फांसी पर लटकाया और फिर खुद फांसी पर झूल कर दे दी जान। पुलिस जांच में जुटी। दूसरी वारदात में मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में महिला ने अपने 3 बेटियों संग खुद की गर्दन काट ली। वारदात में एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि मां समेत 2 बच्चियां हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मां की हालत गंभीर बनी हुई है। डिप्रेशन में वारदात को दिया अंजाम। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों ने गांव में जमकर तांडव मचाया। रानीगंज कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में दबंगों ने जमकर फायरिंग की। थोड़ी सी कहासुनी के बाद जमकर हुई मारपीट और चली गोलियां। दबंगों की फायरिंग में एक गुट के 7 लोग गोली लगने से घायल। 2 बाइक की हल्की टक्कर से शुरू हुआ विवाद। कहासुनी और गाली गलौज के बाद दबंगों ने मारपीट और फायरिंग शुरू कर दी। यूपी के मथुरा में पुलिस की बाइक चोरी। दर्शन करने आए सिपाहियों की बाइक लेकर चोर हुए फरार। सरकारी गाड़ी चोरी होने से हड़कंप। यूपी के कासगंज में शिष्या से दुष्कर्म करने वाला मौलाना गिरफ्तार। 4 दिन पहले हुए दुष्कर्म का आरोपी मौलाना चल रहा था फरार। यूपी के लखनऊ में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 फरार, 15,000 का इनाम घोषित। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 97,60,371 हुई। मरने वालों की संख्या 1,41,772 हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के 31,521 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 412 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 18,68,172 हुई। पिछले 24 घंटे में 3,824 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 70, मरने वालों की तादाद बढ़कर 47,000 के पार। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,250 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 26 लोगों की मौत।
दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6 लाख के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1575 नए मामले। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 61 लोगों की मौत। दिल्ली में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9000 के पार। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,87,229 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1592 नए मामले आए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की जान गई। इसी के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 2500 हो गई। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,24,081 हुई। पिछले 24 घंटे में 1270 मामले सामने आए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। इसी के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 4135। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 173 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 2 लोगों की जान गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1238 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 635 नए मामले सामने आए। 28 लोगों की जान गई। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 830 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों ने तोड़ा दम। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 6,37,000 कुल केस। कुल मौतों की संख्या 12,000 के पार। कुल 4,79,00,000 लोग ठीक होकर घर लौटे। अमेरिका में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,229 कोरोना संक्रमितों की मौत। अब तक करीब 3 लाख की गई जान। 63 लाख का इलाज जारी। अमेरिका में लगातार 36वें दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी। 24 घंटे में 2,24,000 नए मामले। गूगल ने नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री सर विलियम लुईस ऑर्थर को समर्पित किया शानदार डूडल। लुईस को संयुक्त रूप से विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली आर्थिक शक्तियों का मॉडल बनाने के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से किया गया सम्मानित। भारत में हुआ फेसबुक को बम्पर फायदा। फेसबुक इंडिया का रेवेन्यू 43% बढ़कर 1,277 करोड़ रुपए हुआ। पीएसयू बैंक शेयरों में दिखी तेजी। ईटीएफ में पैसा लगाकर कमाए 10 से 15% का शानदार रिटर्न। भारत सरकार ने देश भर के लिए पब्लिक इंटरनेट के लिए पीएम वाणी योजना का किया ऐलान। देश भर में सेटअप किया जाएगा पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट। पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए डाउनलोड करना होगा ऐप। बिना ऐप में साइन अप किए नहीं कर पाएंगे एक्सेस। व्हाट्सएप हुआ और भी अपडेट। अब शॉपिंग के लिए जोड़ा गया ऐड टू कार्ट। अब मोबाइल से हो सकेगी थर्मल स्क्रीनिंग। आईटेल ने लॉन्च किया बुखार मापने वाला फोन। कीमत सिर्फ 1,049 रुपए। फिर से 2 दिन के लिए फ्री हुआ नेटफ्लिक्स। अब मुफ्त में देखें अपनी पसंदीदा सीरीज। सलमान खान ने शुरू की अंतिम द फाइनल ट्रुथ की शूटिंग। आयुष शर्मा ने शेयर किया फर्स्ट लुक। फिल्म में सलमान खान सरदार बने नजर आएंगे। आयुष ने सलमान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अंतिम शुरू हो गई। मीका सिंह का झलका दर्द, बोले पिछले 8 महीनों से कोई काम नहीं मिला। प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सोनू सूद को मिला एक और सम्मान। एशिया के 50 स्लैब्स की लिस्ट में टॉप पर आए। अनिल कपूर ने वायुसेना से मांगी माफी। कहा, अनजाने में हाथ करने के लिए क्षमा मांगता हूं। पाकिस्तान और चीन के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास शुरू। पिछले 9 सालों से दोनों देश लगातार कर रहे हैं साझा वायुसेना अभ्यास। दोनों देशों के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास शाहीन 9 की शुरुआत 2011 से हो चुकी है। संयुक्त अभ्यास का मकसद वायुसेनाओं के लड़ाकू प्रशिक्षण को बेहतर बनाना है। एनआईए ने अमेरिका में रह रहे खालिस्तान समर्थक गुरवंत सिंह समेत 16 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का कद बढ़ा। अब 8,848.86 मीटर हुई ऊंचाई।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।